हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया था। लास्ट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करके उसको पूरा फिनिश कर दिया था। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो हमने लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कैसी चिंगारी हो। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कैसी चिंगारी हो। कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यानी तुम वो चिंगारी हो जो तुम ठान लो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर जनगणना के आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट है हमारा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 तक की जनगणना के आधार पर कर दी गई हैं। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष है 2026 तक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो वह की गई है 552 निर्धारित की गई है। मैक्सिमम जो है 552 की गई है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार थी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती। ठीक है, इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? यानी लोकसभा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के अनुसार है, वो लद्दाख है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? यानी एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म का लोकसभा में समान सीटें हैं? यानी लोकसभा में जो समान सीटें हैं वो हैं गुजरात और राजस्थान में समान नहीं, गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में समान सीटें हैं। यानी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में समान सीटें हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। यानी 50 जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको मिलान करना है। आंध्र प्रदेश में 42 नहीं है, आंध्र प्रदेश में जबकि 25 हैं। आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश में लोकसभा में की स्थान है, लोकसभा की सीटें 25 हैं। असम में 14 हैं, पंजाब में 13 हैं और पश्चिम बंगाल में 12 हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जिसमें सही नहीं है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? इनमें से जो कितने क्षेत्र हैं वो लोकसभा राज्यों के हैं, तो 530 हैं जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो 25 किए गए हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किस राज्य का है? सर्वाधिक आवंटन किया गया है तो महाराष्ट्र से किया गया है। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे राज्य एवं तीसरे दर्जे पर हैं? तो महाराष्ट्र जो है दूसरे राज्य पर यानी दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह
भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो 13/5/2002 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति एवं संवैधानिक वर्जना नहीं है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां संशोधन और 31वां संशोधन लोकसभा में वृद्धि करने से संबंधित है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? तो शून्यकाल की जो अवधि है वो 1 घंटा होती है। भारत भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो लोकसभा व राज्यसभा का उत्तर प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व है वो सर्वाधिक है। लोकसभा एवं राज्यसभा का गण पूर्ति संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। जो गण पूर्ति है वो लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, यानी स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा इसकी बैठक समाप्त की जाती है। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसमें आरक्षित नहीं है उसको बताना है, तो उसमें कौन सा है? ये हमारे तीनों ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। इनमें अनुसूचित जनजाति जो है उनका कोई आरक्षण नहीं है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्न क्रियाविधि में से कौन से ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा सके, लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, यानी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, यदि उसे कुल वैध मतों के यानी 1/6 वैध प्राप्त नहीं हो सके तो वह लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी होने से जमानत खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वो शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस संशोधन से लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये थी 31वें संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिलान कीजिए, यानी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उनका मिलान करना है। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, यानी राज्यसभा की सीटें हैं 19 हैं, कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें हैं 12 हैं और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, उम्र उसमें कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी जो उम्र है राज्यसभा के 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम उम्र, और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन और 1 और 3 इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो जो है राज्यसभा का जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है?
तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन नहीं है, यानी इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमारा, राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या कितना है, यानी राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है निश्चित सदस्य संख्या। निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज का हमारा एक मोटिवेशन कोड और है, यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।